नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपना एक छोटा सा घर बनाकर अपने पति बंटी चिड़ा के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही खुश थे। लेकिन आज सुबह उठते ही टुनटुनी ने बताया अपने पति से, बंटी जी, आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। पता नहीं मेरा जी क्यों घबरा रहा है। जब भी मैं ऐसे सपने देखती हूँ तो कुछ न कुछ ज़रूर बुरा घटित होता है मेरे साथ। टुनटुनी चिड़िया के पास वाले जंगल में ही उसकी सौतेली बहन रानी चिड़िया रहती थी। तभी हम उसके घर पे देखते हैं, उसके नौकर आकर रानी चिड़िया से बताते हैं, मालकिन, मालिक का निधन होने के बाद से उनका बिजनेस बहुत ही लॉस में जा रहा है। रोज नुकसान ही हो रहा है। मालकिन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही बिजनेस बहुत बड़े लॉस में चला जाएगा और आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो जाएगा। रानी चिड़िया कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तभी रानी चिड़िया भूरा कौवा से कहती है, भूरा कौवा, तुम्हारी बहन भी मेरी बहन के ही जंगल में रहती है। उससे कह दो ना कि मेरी बहन और मेरे जीजा जी को मेरे घर बुला दे। भूरा कौवा कहता है, ठीक है मालकिन, मैं कह दूंगा। ऐसा कहकर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है और रानी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। वह कहती है, पता नहीं मेरी दीदी आएंगी कि नहीं, क्योंकि अतीत में मैंने उनके साथ इतना बुरा काम किया है कि वो मेरे घर कभी नहीं आएंगी। लेकिन मैं बुलाऊं किसे, मेरा कोई और रिश्तेदार भी तो नहीं है। यही सोचते हुए रानी चिड़िया बैठी रहती है। पूरी रात उसे नींद नहीं आती। तभी सोचती है कि मैं ज़रूर अपनी दीदी और जीजा जी को बुलाऊंगी, मुझे वो ज़रूर माफ़ कर देंगी, वो बहुत ही अच्छी हैं। यही सोचते सोचते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। उधर सुबह सवेरे ही भूरा कौवा की बहन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है और कहती है, टुनटुनी बहन, आपकी बहन रानी चिड़िया ने आपके लिए संदेश भेजा है। उसने कहा है कि मेरी बहन से कह देना कि इस समय मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरे पति का निधन हो गया है और मेरा बिजनेस बहुत ही लॉस में जा रहा है। और उसने कहा है कि मेरी दीदी के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। उनसे कह देना कि मेरी अतीत की गलतियों को भुलाकर मुझे क्षमा कर दें और जीजा जी के साथ मेरे घर चली आएँ। मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, उनके सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। कौवी के इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है और सोचती है कि मेरी बहन इतनी मुसीबत में है तो मुझे ज़रूर जाना चाहिए, और अपने पति बंटी चिड़ा और सुंदरी कौवी के साथ अपनी बहन के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में वह अपनी बहन के घर पहुंच जाती है। सुंदरी कौवी रानी चिड़िया के घर के अंदर जाकर उससे बताती है कि रानी जी, आपकी बहन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी चिड़ा के साथ आपसे मिलने के लिए आई हैं। आप चलिए उनसे मिल लीजिए। इतना सुनते ही रानी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, क्या कौवी बहन, क्या कहा आपने? मेरी बहन आई है जीजा जी के साथ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी बहन आई है। वह बाहर जाकर टुनटुनी और उसके पति से मिलती है और कहती है, दीदी, आप आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता था आप ज़रूर आएंगी। मुझे दुख में आप कभी नहीं देख सकती हैं। आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। दीदी, मेरी पिछली गलतियों के लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिए। टुनटुनी दीदी, अब मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। वो मैं पहले वाली रानी अब नहीं रह गई हूँ। मैं कब से आप लोगों से बातें ही किए जा रही हूँ। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतना कहकर वह घर के अंदर जाती है और एक थाली में मिठाई उन सबके लिए लेकर आती है और कहती है कि आप सब लोग पहले पानी पी लीजिए। कुछ देर वो लोग बातें करके अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी रानी चिड़िया रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर बंटी चिड़ा कहता है, रानी, तुम क्यों रो रही हो? हम तुमसे मिलने बीच बीच में आते रहेंगे। तुम कृपया रो मत। अभी हम लोग जा रहे हैं, शाम होने वाली है, हमें घर भी पहुंचना है। तभी रानी चिड़िया कहती है, जीजा जी, लगता है दीदी ने मुझे अभी माफ़ नहीं किया है। दीदी,
जीजा जी को कुछ दिन मेरे यहाँ रुकने दीजिए ना, मुझे बिजनेस के कुछ काम सीखने हैं इनसे। 10-20 दिनों के बाद जीजा जी को मैं आपके पास भेज दूंगी, प्लीज़ दीदी। टुनटुनी कहती है, रानी, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं बंटी जी को यहाँ छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं वहाँ अकेली कैसे रहूँगी। तभी बंटी कहता है, तुम्हारी बहन मुसीबत में है टुनटुनी, मैं इसका बिजनेस संभाल दूँ और इसे कुछ सिखा दूँ उसके बारे में। मैं 10-20 दिनों में चला आऊँगा, तुम किसी तरह से रह लेना। टुनटुनी कहती है, ठीक है, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और रानी चिड़िया खुश हो जाती है। टुनटुनी रास्ते में सोचते हुए आ रही थी, पता नहीं रानी बदली है कि नहीं। उसने मुझे बचपन में मारने की कोशिश की थी, मैं कैसे भूल सकती हूँ उसके कारनामों को। उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया, उसने मुझे कभी अपनी बहन नहीं माना, कई बार उसने मुझे मारने की कोशिश की है। ऐसा सोचते हुए वह बहुत ही दुखी मन से अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। बहुत ही चिंतित थी टुनटुनी चिड़िया और चिंता में बैठे बैठे सोचते हुए ही कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और वह सो जाती है। और बंटी चिड़िया को रानी चिड़िया को बिजनेस का काम समझाते समझाते 15 दिन बीत गए। तब उसने कहा, रानी, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अब तो तुम्हें काफ़ी जानकारी हो गई है और मैंने तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भी रख दिया है, वह तुम्हें सब काम समझा देगा और तुम्हारा बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलेगा। रानी चिड़िया पहले बहुत ही ध्यान से सुनती है और उसके पास जाकर बोलती है, बंटी जी, आपने क्या सोचा? मैंने आपको अपने यहाँ ऐसे ही रोक लिया था। बंटी जी, आपकी मुझे बहुत ज़रूरत है अपने यहाँ। टुनटुनी दीदी तो बहुत ही सीधी हैं, मैं उन्हें समझा दूंगी, वो समझ जाएंगी। आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी और मेरे साथ ही जिंदगी भर रहना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं टुनटुनी दीदी को मरवा दूंगी। और उसने कहा, जीजा जी, आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन टुनटुनी दीदी मुझे बहुत ही अच्छे से जानती हैं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैंने उनके साथ बचपन में उन्हें कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो हमेशा मुझसे आगे ही रहती थी हर काम में। हमेशा मुझे उनसे बहुत जलन होती थी, लेकिन अब मुझे बदला लेने का मौका मिला है। अब उनसे अच्छे से बदला लूंगी। बंटी तो एकदम शौक में चला गया। उसने कहा, तभी तो कि कोई किसी का भला नहीं करता है इस जमाने में। इतना कहकर रानी चिड़िया वहां से चली जाती है और बंटी सोचने लगता है, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। मेरी टुनटुनी कैसी होगी, मैं क्या करूं अब। इधर टुनटुनी चिड़िया भी बहुत परेशान थी। उसने सोचा, अरे 15 दिन से ज़्यादा हो गए, बंटी जी कभी मुझसे मिलने नहीं आए। तभी सुंदरी कौवी आ जाती है और टुनटुनी उससे कहती है, सुंदरी, मुझे मेरे पति से मिलने के लिए जाना है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। रानी को मैं अच्छे से जानती हूँ, कहीं मेरे पति के साथ कुछ कर न दिया हो। सुंदरी कहती है, अरे टुनटुनी बहन, तुम चिंता मत करो, दोपहर को ही हम दोनों आपकी बहन के घर चलेंगे। इतना कहकर सुंदरी वहां से चली जाती है। दोपहर होते ही दोनों रानी चिड़िया के घर पहुंच जाती हैं। रानी चिड़िया से उसका हाल चाल पूछती है और उसके बाद टुनटुनी कहती है, रानी, मेरे पति कहाँ हैं? उन्होंने मुझसे 15-20 दिन से बात भी नहीं की है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। मगर आज तो रानी चिड़िया के तेवर ही बदले हुए थे। उसने कहा, दीदी, मुंह उठाकर यहाँ पहुँच गई हो जैसे तुम्हारी मौसी का घर हो। रोज रोज यहाँ पर मत आया करो। बंटी जी अब मेरे साथ रहेंगे। 2 दिनों के बाद हमारी शादी है। आप रोज रोज यहाँ मत आया कीजिए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, हमें आराम से रहने दीजिए। आप बंटी जी से भी पूछ लीजिए, मैंने उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, वो भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, आपसे परेशान हो गए हैं। लेकिन बंटी तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो तो जैसे शौक में चला गया था, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी टुनटुनी को सारी बात अब समझ में आ जाती है। वह समझ जाती है कि रानी अभी सुधरी नहीं है, वह अभी भी वैसी ही है जैसी बचपन में थी। वह मुझसे अभी भी बदला ही ले रही है और बंटी जी को भी किसी बात की धमकी दी हुई है। वह तुरंत सुंदरी से कहती है, सुंदरी,
तुरंत पुलिस स्टेशन फोन लगाओ। अब मैं वो टुनटुनी नहीं हूँ जो बचपन में मैंने उसे हमेशा माफ किया है, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया, सहने की भी हद होती है। अब उसे पुलिस को देना ही होगा, वह पागल है और इस तरह से अपने पागलपन में पता नहीं किस किस की जिंदगी खराब करेगी। और पुलिस आ जाती है और रानी को पकड़कर ले जाती है। बंटी और टुनटुनी मिलकर बहुत खुश होते हैं और दोनों अपने घर चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और कहते हैं कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस तरह से टुनटुनी और उसका पति बंटी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सठे साठ्यम समाचरेत, अर्थात दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। बार बार अपना पैर कुल्हाड़ी में खुद से नहीं मारना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।